स्टार्ट करें। टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अर्थमेटिक में सबसे सरल टॉपिक है ये, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वही सारी चीज़ें हैं, कंसेप्ट वहीं से उठेगा सारी बातें। एक बार ध्यान से देखें, आपको बस रिवीजन करा देता हूं मैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल, आर दर को रेट, टी को टाइम। तो आपने इसको याद किया होगा आप लोगों ने, पीआरडी अपॉन। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है ये? सिंपल इंटरेस्ट। अब आता है अमाउंट। क्या आता है अब? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? इसको मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन होता क्या है दरअसल? मिश्रधन होता है मूलधन में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना। ओके, तो मूलधन में इसको ऐड कर दिया जाए, साधारण ब्याज को। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल में क्या ऐड कर दें? क्या ऐड कर दें बताओ? सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकल आएगा। ओके, अब थोड़ा समय के बारे में देख लीजिए। एक तो आपका पूरा वर्ष में होगा, ईयर में, तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपको समय वर्ष में लेना होता है। लेकिन जब मंथ में, तो 12 का भाग देते हैं, मंथ में होगा तो, और जब दिन में होगा तो 365 से डिवाइड करते हैं। ये बेसिक बात है, आपको याद रखनी है। ओके, 12 का भाग कब करते हैं? जब मंथ में होगा। इंग्लिश में लिख दूं, ईयर, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मंथ में वो 12 से बाय, और डे में तो 365 से। ओके, ये आपको याद रखना है। अब इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। तो अभी नोट करना है, हो गया ना? इसलिए हटा दिया, बचपन से सब यही तो पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल है, कच्चा 5-4 से पढ़ना चालू कर देते, 4 से 5 से। देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, वो तो पी आर टी। दिक्कत ऐसे लिख दो स्मॉल में। क्या होता है? पी आर टी। पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम। अगर प्रिंसिपल 100% है, देखो बेटा, प्रिंसिपल होता है जो हमेशा परसेंट में ही होता है। काय में होता है? परसेंट में ही होता है। आपने अपना रुपए ब्याज पर उठाए तो मुझे क्या पता कितने उठाए, लेकिन ये पता है कि आपने जो भी उठाए वो अब आपका अपना 100% है। 5,000 उठाए, 10,000 उठाए, 1 लाख उठाए, तो वो आपका अपना 100% है। तो प्रिंसिपल को अगर 100% मान लिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो बताता हूँ। पी 100% है इंटू आर टी अपॉन 100, तो 100 कट जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? आर टी। बस यही चीज़ याद रखना, इससे अपन काफ़ी चीज़ों को हल करेंगे। बाकी सरल है, बस थोड़ा सा
एक नया कंसेप्ट बताया मैंने आपको कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू RT%, अगर P अपने आप में 100 है। इसका यूज कैसे करते हैं, हटाऊं इसे। जैसे वो कहेगा कि 10% इंटरेस्ट रेट से, कितने परसेंट, 10% इंटरेस्ट रेट से 5 वर्ष में कोई धन या चक्रवृद्धि ब्याज, दो चीजें बोल सकता है, कोई धन या, एक चीज समझिए यहाँ पर, ये तो आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, अगर यहाँ पर अमाउंट पूछ ले तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट कितना माना है, 100%, कितना माना है, तो 100 प्लस RT, ये अमाउंट होगा। अमाउंट बराबर क्या होगा, 100 प्लस RT%। ओके, अब देखिए आर कितना, 10% रेट से 5 ईयर में, चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है वो, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि नहीं, चक्रवृद्धि तो अभी आगे आएगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, क्या, साधारण ब्याज 320 रुपए। तो प्रिंसिपल को ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, RT%। तो RT% कितना है, 10 इंटू 5 यानी कि 50%। तो 50% का आगे बराबर है 50%, 300, तो पैसा कितना है, कितना होगा, 320/50 इंटू 50 दूनी 100, ठीक है, 640 रुपये क्या होगा, आया समझ में। कभी कभी डिफरेंस देगा, क्या देगा, अंतर देगा, कि पहले ब्याज इतना मिलता था, अगर रेट इतनी अधिक होगी तो इतना मिलता है, तो वहां भी अपन RT% का ही महत्व देंगे। ओके, समझ में आ रहा है, टॉपिक पर चले। हाँ बेटा, ये अभी अभी अपन ने क्या माना था, आपके समझ में नहीं आया कि 100% कैसे हुआ। देखो SI बराबर PRT/100 होता है, फॉर्मूला है। P अपना पैसा कितना है, 100%, वो कितना हो सकता है, 1 करोड़ से लेकर 10 रुपए तक, 20 रुपए तक, 20 लाख तक, वो आपका अपना पैसा है, वो 100% है। तो P को आपने क्या लिया, 100% लिया। तो 100% लिया तो ऐसा ही कितना हुआ, RT% हुआ। और अमाउंट कितना हुआ, 100 प्लस RT%, क्योंकि आपने 100% किसको माना है, मूलधन को माना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, 988 रुपए की राशि, 988 रुपए की राशि 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। सिंपल है, सीधा क्या गणना करनी है आपको, सिंपल इंटरेस्ट की। क्या होती है, PRT/100, P कितना है, R कितना है, टाइम कितना है, अपॉन, कुछ मत करना, सीधा मल्टीप्लाई करना है तीनों का, कितना आएगा, 88,920/100, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, जैसे आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 889, ये आंसर है। ओके, तो प्रॉब्लम यहां तक वो तो बताओ, कोई समस्या बोलिए, है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या बात है, क्यों मिलर होता बराबर।
आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% की दर से 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। क्या पूछा है यहाँ पर? अमाउंट। क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। तो पहले ऐसा ही निकाल लो, ऐड कर देना तो क्या निकल आएगा? अमाउंट। ऐसा ही बराबर क्या होता है? ऐसा ही बराबर होता है PRT अपॉन 100। P कितना है? 8,500। R कितना है? 9। R कितना है? 9 इंटू टाइम कितना है? 2/1/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2 और टाइम और अपॉन 100। ओके, अब आप हल कर लोगे। 0 से 0 काट दें साहब, हम ही काट देते हैं। हाँ नहीं, अरे दीदी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। 9% दिया है ना। हाँ तो वो 100 पहले ही आ जाता है परसेंट का फॉर्मूले में। ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला ध्यान है आपको? ओके। 3,825/2। अब देखिए, अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 85 इंटू 9×5 = 45 अपॉन 2। कितना आया गुणा करके? 3,800 अपॉन 2। 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4.5, ये आ रहा है ना? 1912.5 बोलो, ये आ रहा है ना 1912.5। ऐड कर दीजिए कि इसमें 8,500 में, तो क्या निकल आएगा? अमाउंट। तो क्या है ऐड करने पर? 10,412. ओके, ऑप्शन है 10,412.50, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन कह सकते हैं अपन टफ हो गई है, बाकी सवाल तो बहुत सरल है। और देखा जाए तो सवाल वास्तव में सरल है। ओके, P दिया है, R दिया है, T दिया है अपॉन 100, ऐसा ही निकाला और अमाउंट में ऐड कर दिया, उसमें प्रिंसिपल में तो अमाउंट ज्ञात हो गया। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया करें कि पहले भाग का 5% और दूसरे भाग का 6/1/4%। जबकि पहला 5% पे दिया गया है वो 3 वर्ष के लिए दिया गया है, दूसरा धनराशि 4 वर्ष के लिए दी गई है, लेकिन दोनों से बराबर मात्रा में ब्याज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? देखो यहाँ पर आप एक यूनिवर्सल तरीका सीख लीजिए। जब भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो तो P1 अपॉन P2 निकाल लिया करो। P1 पहला मूलधन, P2 दूसरा। कैसे निकालते हैं एक बार देख लो ध्यान से। जैसे दोनों के बीच में ऐसा ही कैसा है? इक्वल है, तो पहला ऐसा ही P1 होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 टाइम T1 अपॉन 100 बराबर
P2 R2 T2 अपन 100। ये कब करेंगे? जब दोनों ब्याज आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? 100 से क्या कट गया? 100। अब उनको चाहिए P1 एंड P2 का मान। याद रखना सीधा संबंध है PRT का, यहाँ भी सीधा संबंध है PRT का। तो P1 अपॉन P2 क्या होगा? P1 अपॉन P2 क्या होगा? तो सर ये होगा R2 एंड T2 अपॉन R1 एंड अगर आप R1 अपॉन R2 निकालोगे तो यहाँ पर P1 P2 और T2 अपॉन P1 और नीचे क्या आ जाएगा? P1 और P1। ओके क्लियर? तो P1 अपॉन P2 क्या हुआ? R2 T2 अपॉन R1 और T1। रख दो मान। R1 कितना है पहले? 9। T कितना है? 3 सॉरी 5 है। 5 T कितना है? 3 है T अपॉन 25/4 इंटू 4। ये तो है। 4 से क्या कट गया? 5 एकम 5 पचम 25 कितना आ गया? 3 अनुपात। तो जो P1 अपॉन P2 है वो 3 अनुपात या रेशियो में कहें P1 P2 बराबर है 3:5। कुल कितना हो गया? कुल वैल्यू कितनी हो गई? 8। कुल वैल्यू कितनी हो गई? और यहाँ कुल वैल्यू कितनी दी है? तो 8 बराबर है 3600 के। तो एक का आगे बराबर होगा 8 एकम 8 चौक 32। कितने बचेंगे? 2 4 8 5 40 450। एक का आगे बराबर होगा? एक बराबर 450 के। तो 3 के आगे बराबर होगा 450 इंटू 3 के। ठीक है ना? तो 0 15 और जैसे 45 थे 135 होते हैं 1350। तो एक वैल्यू 1350 हो गई। कितनी हो गई? तो दूसरी कितनी होगी? 2250। बहुत बढ़िया। या तो आप इसको 1350 कम कर दीजिए 3600 में से, या एक बराबर 4500 है तो 3 बराबर इतना तो 5 बराबर इतना, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? तो अब आपको ये वाला नहीं याद रखना है, इतना सीधा याद रखना है ये कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होंगे तो P1 अपॉन P2 बराबर R2 T2 अपॉन R1 T1। जहां P1 का मान रेशियो में आएगा उधर उसका आएगा सामने। ओके P1 होगा वहां वैल्यू R2 और T2 की होंगी, जहां P2 होगा वहां वैल्यू R1 और T1 की होंगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बताओ आगे चले। नोट कर लिया? जल्दी करो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। एक्स तथा वाई को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में कितने का अंतर है? प्रिंसिपल तो सेम है, अंतर कितने का है? 150 का। तो अंतर 150 का है और यहां अंतर कितने का है? रेट सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है। तो पहला जो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितने की समय के लिए? 4 के समय के लिए। कितने समय के लिए? वो कितना होगा? 7.5 इंटू 4
यही तो होगा। कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 75 दूनी 150 और 300 हो जाएगा। 300 यानी कि 30 रुपये इंटरेस्ट होगा। जो दूसरा इंटरेस्ट होगा उसी रेट से 5 साल में, वो कितना होगा, इसका ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 गुड और 5 सत्ते 35, 35 तो 37, तो 37.5। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 7.5 का। कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में, 7 पॉइंट, ये तो ब्याज का अंतर है। और रियल में कितने का अंतर है, 150 रुपए का। कितने का अंतर है, 150 रुपए का। तो 7.5 काय के बराबर है। जब अपने पास पैसा कितना होता था, कुछ नहीं पता तो क्या पता होता है 100%। प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पर 100%। तभी तो ऐसा ही कितना होता था, RD%। ध्यान आ रहा है, तो RD% तो निकाला है, ये RD% है, ये भी क्या है RD% है। दोनों का अंतर कितना आ गया, कितना आ गया, अगर 150 अंतर है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 150 बटे 7.5। अगर आप इसको परसेंट में लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लो भाई साहब परसेंट लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से चलो 7.5% हो गया जी। निकालना क्या है 100%, निकालना क्या है 100%। तो 100% कितना हुआ, 150 बटे 7.5 इंटू 100। यहाँ से हटाओ पॉइंट, ऊपर 1 0 हो रहा, 25 से काट लीजिए, 25 से कम 75 तो सीधा काट दो, 150 यानी कि 2000 रुपये प्रिंसिपल था। समझ आया, क्या समझ आया कि प्रिंसिपल सेम था, रेट सेम है, टाइम अलग अलग है। तो प्रिंसिपल सेम है तो अलग अलग टाइम में रेट अलग अलग मिले, वो इंटरेस्ट अलग अलग मिलेगा। जब इंटरेस्ट अलग अलग मिलेगा तो पहले मिला होगा 4 साल के लिए, तो RD% कितना हो गया 30% हो गया। फिर मिला है 5 साल के लिए, कितना हो गया 37.5% हो गया। कितने का अंतर हो गया, 7.5% का अंतर हो गया, जो किसके बराबर है 150 के। तो 100% किसके बराबर होगा, 2000 रुपये मूलधन है। मूलधन है जिस पर 7.5% के लिए 4% का ब्याज और 7.5% के लिए 5 वर्ष का ब्याज का अंतर 150 रुपया है। ओके, नोट करना है, करो। चलो अगला देखिए, ये भी एकदम सरल नर्सरी लेवल का प्रश्न है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले से अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये प्रश्न ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता, आपके पास 4 वैल्यूज होती है, SI, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। इसमें से कम आपको कितना मान चाहिए, 3 का। ये 3 हो, ये वाले 3 हो, या ये वाले 3 हो, कौन से भी हो, लेकिन 3 होने चाहिए कम से कम, तो आप मान निकाल पाओगे। लेकिन इस सवाल में 2 गायब है, ध्यान से देखिए। कितने गायब है, क्या आप देख पा रहे हो, देखो टाइम दिया है, रेट नहीं दिया है। 50% अधिक अर्जित ब्याज दिया है, रेट नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, तो 2 गायब है, इसलिए इसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर हुआ, ओके। नोट तो नहीं करना है सवाल, क्या नोट करना, समझ में आ गया। 6, तब भी उसमें एक R नहीं है,
कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए, सॉरी 3, कितनी कम से कम 3, लेकिन 2 ही दिए उसमें। टाइम और दिया है ना ब्याज, टाइम और ब्याज दिया है, ब्याज अधिक मिलता है, 50% ब्याज भी नहीं दिया, अधिक मिलता है, अंतर दिया है ब्याज का। ओके, ना पी दिया है, ना रेट दिया है, ना ऐसा ही दिया है रियल वाला, तो 2 चीज तो वैसे ही गायब हो गई अगर ब्याज को अधिक मान लिया जाए तो। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। एक राशि को होगा यहाँ पर, को साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता, निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक होता, कितने परसेंट अधिक होता, 3% अधिक होता, तो 3% ब्याज की दर अधिक होती, सॉरी, तो उसे 72 रुपए अधिक मिलते। सरल है। कितने वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, कितनी रेट अधिक होती, तो जो 3% रेट अधिक होती वो क्या होगा, ब्याज अधिक होगा उतना, तो RT% कितना होगा, 2 × 6, यानी कि 6% अधिक मिलता है। ऐसा ही कितना अधिक मिलता, 6%। तो जब कुछ नहीं दिया तो क्या दिया है, 100%, तो 6% बराबर कितना है, 72। कितना है, कितना रुपए अधिक मिलता है, तो 100% बराबर कितना होगा, 72/6 × 100, 6 से काट दीजिए, 12 × 6 = 72, 1200 रुपया प्रिंसिपल होगा। क्या समझ में आया, कौन सा कंसेप्ट लग गया, SI बराबर RT%, ये अपने आप में 100% है, और अंतर कितने का है, 3% का है, तो 3% अधिक मिल रहा है कितने समय में, 2 वर्ष में, तो कितना अधिक मिल रहा है, 6%, और रियल में कितना मिल रहा है, 72 रुपया। तो 6% किसके बराबर है, 72 के, इसलिए 100% किसके बराबर होगा, 1200। क्या मैं आपको समझा पाया, क्या आपका बेसिक क्लियर हुआ यहाँ तक आते आते, ये सब बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें आपका बेस क्लियर होगा। ओके, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ, ये सही कर लीजिए बेटा, चेक कर लीजिए अपनी बुक में भी, यहाँ ज्ञात होगा, ज्ञात हुआ पर ब्याज की दर 8% की अपेक्षा 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी थी। ये निवेश कितने समय लेके आ गया था, वार्षिक यानी 1 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए, जो रेट है वो 8% की जगह कितनी रह गई, 7.3/4%, 7.3/4%। ठीक है, सीधा सा है, कितना रुपया कम मिलता है, 61.50, तो उसको अनुपात में निकाल लो। अगर प्रिंसिपल 100% है, कितना है, तो रेट क्या होगी, RT%, क्या होगी, RT%, और समय दोनों के लिए इक्वल है। तो पहले जो ब्याज मिलता वो कितना मिलता, 8% मिलता, क्योंकि टाइम 1 है, R1 तो 8%। अब जो ऐसा ही मिलेगा, कम रेट पर मिलेगा, तो 7.3/4 कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 28 और 3 = 31/4, ये भी 1 साल के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा, 31/4%। इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंतर, जो ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, अंतर निकाल लीजिए, तो 8 में से कम कीजिए 31/4, 8 चौक 32, 31, कितना बचेगा, 1/4%। 1/4% कम मिलता है, कितना कम मिलता है, 1/4% कम मिलता है, जो किसके बराबर है, 61.50 के बराबर। किसके बराबर है, तो 1/4% बराबर है 61 तो 100% किसके बराबर होगा, इसका कोई नहीं, उसका 100, इसका क्या 100। चार भी ऊपर पहुंच जाएगा, एक नीचे आएगा केवल, यहां से हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, ये 100 कट गया, इंटू कर दीजिए किसका, 4 का, काय में
6150 में, काय में 6150 में। करिए चलिए जल्दी से, 0 का 0, 5 चौक 20 का फिर 0, 2 कैरी, 4 और 2 6 और 6 चौक, कितना आंसर आ गया? 24,600 रुपये प्रिंसिपल था। क्या मैं आपको समझा पाया? कोई दिक्कत यहां तक? क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही साहब? परेशानी तो होनी चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा पूरा समझ में आ रहा तो ही प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हो, नहीं परेशानी हो रही। देखो दो कंसेप्ट होते हैं, अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं आ रहा तो समझ प्रॉब्लम है, कुछ आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा तो ठीक है, तो कुछ रिवीजन करोगे तब आ जाएगा। क्योंकि आपको ये लग रहेगी कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो एक बार रिवीजन करेंगे तो आ जाएगी, पूरी पूरी आ रही 100%, तो आप होशियार हो फिर तो आपके लिए मैथ बहुत सरल हो गया। लगता है कि आपका मैथ बहुत अच्छा है, बड़ा पढ़ाने का तरीका अच्छा है। नहीं, आपका मैथ अच्छा है, तो सबको ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं तो। चलिए, नहीं ये बात सत्य है कि मेरे पढ़ाई हुए कई तो पढ़ा रहे हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये। कितना है? इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? मुझे लगता नहीं है कि सवाल आप पे नहीं आएगा। धुआं उड़ा दोगे? क्या उड़ा दोगे? कि 8% दर से 6 वर्ष का ब्याज 1200 है, निकाल लो प्रिंसिपल। अरे बस कह गए आप बात। ऐसा ही याद करोगे कितना आएगा? RT%, ये अपने आप में 100 है, ऐसा ही कितना आएगा? RD%। 8 इंटू 6, ऐसा ही हो गया, कितना हो जाएगा? 8 छिंग 8 छिंग कितने? ज्यादा होशियार हो गए, 42 बोल रहे हैं। 8 छिंग, ओके, 48% पैसा मिलता है। जब 100 रुपए मूलधन होगा तो कितना ब्याज मिलेगा? 48। लेकिन वास्तव में ब्याज 48 नहीं है, कितना ब्याज है? 1200। तो 48% किसके बराबर है? 1200। कलर चेंज कर दो। 48% किसके बराबर है? 1200। ओके, तो 100% किसके बराबर है? 1200 इंटू 12/48 आता है क्या बार में? 4 बार में 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 से चल गया 25 हुआ, 2500 रुपये प्रिंसिपल होगा, ठीक है, जिसका ब्याज कितना मिलता है? 1200, 10% की रेट से 6 वर्ष में। अब सर इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 3 गुना कर दीजिए, 25 थी 75, 10% की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 75 दूनी 1500 रुपये ब्याज। क्या आपको बात समझ में आई? बोलो। इनमें से एक बात और समझ लीजिए, और धुआं उड़ा सकते हो, यहीं के यहीं उड़ा सकते हो। 48% क्या के बराबर है? क्या के बराबर है? तो प्रिंसिपल कितना होगा? 100%। प्रिंसिपल को 3 गुना कर दीजिए, 300% कर दीजिए। ओके, मैं इसे यहां कर देता हूं एक लाइन में और, आनंद आ जाएगा, बोला आनंद ही आनंद आ गया। कैसे? सर
48% 1200 के बराबर है। ओके, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है RT% है वो कितना है, कितना है सर RT%? 10 × 2, यानी कि अब जो मिलने वाला है वो 20% मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? तो सर 48 बराबर 1200 है, तो 100 बराबर क्या के होगा 1200 बटे 20, क्या के होगा 1200 बटे, सॉरी 1200 इंटू 100 बटे 48। लेकिन चाहिए कितना अपन को 20%, कितना चाहिए 20% का भी बराबर होगा, क्योंकि 3 गुना कर रहे हैं ना, कितना कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं, 3 गुना करने पर इतना हो रहा है, तो प्रिंसिपल कितना कर दिया 100 से 300% कर दिया। तो पहले आप यहाँ पर 300% निकालोगे, क्या निकालोगे पहले यहाँ पर 300%, तो 300% बराबर होगा, इसमें 300 का इंटू कर देना, ठीक है मैं यही कर दूं, चलो यहाँ कर देता हूँ 1200 इंटू 100 बटे 48 इंटू 300। अब निकालना आपको कितना है इसका 20% है, तो फिर एक बराबर निकालना, तो 300 चला जाएगा, तो 300 वैसे कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके, ऐसे भी रख सकते हो एक लाइन में। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए, किसी धनराशि का 1/3, किसी धनराशि का 1/3, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि का 8% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए मिले तो धनराशि ज्ञात कीजिए। कुछ मत करिए, बहुत सरल क्वेश्चन है सर। 1/3 तो प्रिंसिपल पहले P/3 ले लीजिए, कितना ले लीजिए P/3, कितना रेट है 3%, समय एक ही है बटे 100, प्लस फिर P/6 कितना दर है 6%, समय 1/100, प्लस शेष तो 1/3 और 1/6 को जोड़ोगे तो 1/2 आएगा, कितना आएगा वही 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 प्लस 1 3/6 यानी कि 1/2, तो शेष कितना बचेगा 1/2, तो P/2 कितने समय के लिए, समय तो फिक्स है 1 ईयर, लेकिन रेट 8% इंटू 1, कुल मिलाए कितना ब्याज मिलता है, बस हो गया। ओके, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया और 2 से कट गया ये 4 बार, तो कितना आएगा नीचे 100 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ P प्लस यहाँ भी P प्लस 4P बराबर 600, ये हो जाएगा 6P बराबर 600 इंटू 100, ये कट गया 100 बार, तो P बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, आंसर है ये है। ओके, क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने कि समिता कौन है सर, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर यह कितना हो जाता है 8190 रुपये हो जाता है, तो यह ऋण की राशि कितनी थी। तो क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। कुछ नहीं पता तो क्या पता है प्रिंसिपल कितना है 100% है, कुछ नहीं पता तो क्या पता है प्रिंसिपल कितना है 100% है, कितना है, तो ऐसा ही कितना होगा
RT%। बोलो होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? RT%। पहले वर्ष, अब जब पूरा मामला है 6% वार्षिक दर से दिया जाता है और 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है 3 वर्ष में, हर साल बढ़ता है 1.5। तो सर पहले साल तो जो ब्याज होगा वो कितना मिलेगा? 6x1 तो 6% ही मिलेगा। दूसरे साल भी 1 साल के लिए मिलेगा ना, तो कितना मिलेगा? 7.5% मिलेगा। और 1.5 बढ़ेगा इंटू 1 करेंगे। देखो टी का मान 1 है हर समय, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल ब्रेक करता है एक ईयर करके। कितना करता है? 1 ईयर। तो 1 ईयर करेगा तो RT% टी एक ही रहेगा। कितना रहेगा? टी एक ही रहेगा। तो थोड़ा और पढ़ देता हूँ डिटेल। तो जो पहले वर्ष का जो ब्याज मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, वो मिलेगा 6x1 यानी 6%। ध्यान देना। दूसरे वर्ष का कितना मिलेगा? 1.5% वृद्धि हो जाएगी तो 7.5x1 यानी कि 7.5%। कितना मिलेगा? 7.5%। फिर अगली साल ऐसा ही तीसरे वर्ष, तो कितना हो जाएगा? 1.5 फिर बढ़ा दीजिए तो 9%। समय 1 साल ही है तो कितना हो जाएगा? 9%। कुल कितना हो गया? 6 9 15, 15 15 और 7.5, 22.5% टोटल ब्याज मिलेगा 3 साल में, जो किसके बराबर है? 8190 के बराबर है। तो पूछा उसने मूलधन है, मूलधन क्या होता है? जब कुछ नहीं होता तो 100% होता है। तो 100% क्या के बराबर हो जाएगा? बोलो 8190 8190 इंटू 100/22. 8 पीट दी आंसर निकल आएगा। ठीक है, यहां से हटाएंगे तो 1 0 ऊपर और आ जाएगा। 225 कहाँ से कट जाएगा? 25 से कट जाएगा। कितनी बार? 9 बार कट जाएगा ना। 25 नंबर 225 और 25 चौक 100। क्यों बेटा? ओके, 9 से काट लीजिए। 9 एकम 9, नंबर 81, 9 एकम 9 और 0। ओके, आजा कहाँ हो गया? अब गुणा कर दीजिए। 004 9 चौक, तो प्रिंसिपल कितना था? 36,400 है नहीं इसमें, तो इनमें से कोई नहीं। 36,400। क्या आपके समझ में आया? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे कहानी अपन कल करेंगे।